of reaction. B, factors affecting rate of reaction. And C is mechanism of the. Understand मेरा पुत्र साई? जी सर। Here, number 2 is on the basis of rate of reaction, reactions are of following three types. Number 1 is very slow, like rusting of iron. B, very fast, like ionic reactions. We do not discuss these two reactions in this chapter. We have to be discuss about moderate reaction, beta, which are neither too fast or not slow, is reaction taking place in few seconds, minutes, or hours. Understand or not? यस सर। So here, third point, the rate of reaction is equal to change in concentration over time. ठीक है मेरा पुत्र? स्पीड यस ठीक है? जी सर। सर आज क्लास डिक्री रिवीजन कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं, कल तो सर क्लास सही सर। कल ले लेंगे ना सर क्लास संडे को? कल हाँ थोड़ी लेट ले ले। मैं कल आउट ऑफ हाँ। स्टेशन 2-3 बजे वापस आऊंगा, तो 4-4:30 ले ले। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर सर 4:30। वैसे ही फ्री रहता हूँ, बोर हो जाता हूँ सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ। जी सर। तो मेरे से वैसे ही बातें कर लिया करो कभी फोन लगा के। जी चार्जेबल सर। नहीं होगा वो। डिक्रीज इन यस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, मेरे को बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है। जी सर। ओवर टाइम इसमें मैं बातें ज्यादा इसलिए नहीं करता बिकॉज इट इज चार्जेबल क्लास ना, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता। यस सर। ठीक है मेरा पुत्र? यस। तो डिक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी माइनस dr/dt। R is for reactant plus dp/dt। एनी प्रॉब्लम मेरा बच्चा? पहले नो यहां सर। तक चेक करो, चेक करो। यस सर।
यस सर, यस। क्लियर है मेरा बेटा, कोई डाउट नहीं? नहीं सर। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है, तीन पॉइंट तो ये हो गए ना। जी सर। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, रेट को हम दो तरीके से दिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। ओके। अब जो इंस्टेंटेनियस होता है, इसमें टाइम स्पान बहुत थोड़ा होता है, इट इज प्लस माइनस डीसी बाई डी। और एवरेज में टाइम स्पान क्या होता है मेरा बच्चा, ज्यादा होता है। तो ये होता है प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। निकालने का तरीका क्या है कि अगर आपने इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो कंसंट्रेशन टाइम कर्व के ऊपर जो एक स्लोप डालोगे, और ये स्लोप जिस टाइम पे हमने रेट निकालनी है उसको टच करती हुई जानी चाहिए, इट इज डी सी बाई डी टी। क्लियर? यस। जबकि एवरेज के लिए क्या करोगे, आप इंटरसेप्ट डालोगे। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था मेरे बेटे को, तब शायद समझ ना आया हो, लेकिन अब समझ आ सकता है कि जब आप कार चला रहे हो, तो जो कार जी का स्पीडोमीटर जो रेट दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है, वो इंस्टेंटेनियस है। और आपने जो 100 किलोमीटर का सफर तय किया है, या 200 किलोमीटर का, और कितने टाइम में किया, तो वो एवरेज है। सर, आवाज कट गया सर, क्या बोलो सर? जैसे आपने मान लीजिए कि किसी ए स्टेशन से बी स्टेशन जाते हो, ठीक है मेरा पुत्र। यस सर। लेट नहीं सर, ये आपका, स्पीडोमीटर में रेट दिख लिख सुना है, उसके बाद सुनाई नहीं दिया सर। अभी अभी सारा समझा रहा हूँ। जी हंड्रेड सर। किलोमीटर डिस्टेंस है। मान लो आप जब कार में चल रहे हो, किसी टाइम कार आपकी 100 की स्पीड दिखा रही है, किसी टाइम 20 की दिखा रही है, तो वो जो कार का स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है मेरा पुत्र? सुई जो दिखाती है वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। मान लो ये 100 किलोमीटर कवर करने में आपको 2 आवर्स लगे, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट इज 100/2, मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। पर हर टाइम तो आपकी स्पीडोमीटर की सुई 50 पे नहीं रहेगी ना, कभी ज्यादा होगी और कभी कम होगी। साइंस समझ आया बेटे? यस सर, समझ आया सर। चले एक अगले बार पॉइंट नोट पे। डाउन कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ, आराम से आराम से। कोई डाउट हो मेरे को दोबारा बोल देना। इजी लग रहा है आप चैप्टर? जी सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है।
यस सर, नोटेड। हो गया नोट डाउन ये साइड। जी सर। अच्छा, इसके बाद जो बेसिकली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट, वो सर रिप्रेजेंटेशन आवाज आपका थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर। सर। या बेटा, अब आवाज आ रही है? इज इट नाउ ऑडिबल बेटा? यस सर। हाँ। तो इसके बाद हाउ टू प्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन आता है, वो कैसे करते हैं सुन लीजिए। तो अगर कोई रिएक्शन देता है आपको A+2B गिव्स यू, मम्मा पानी का मैसेज नहीं आया, नहीं आया, वो कार आगे कर दी। So if the reaction is representation of rate of reaction, ठीक है मेरा बच्चा, मान लीजिए आपकी रिएक्शन है, क्लियर? तो ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगी? ठीक है मेरा पुत्र। बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? सी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? और डी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? क्या ये पहला पॉइंट समझ आया? साई, साई एम आई जी ऑडिबल सर। बेटा? यस सर, यस सर। तो अब यहां पर जितनी देर में ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, बी का भी तो एक ही कर रहा है, सी का भी एक बन रहा है, डी का भी एक बन रहा है, तो ये सारी रेट्स इक्वल होंगी और इक्वल टू होगी रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है मेरा पुत्र? बट अगर ये हो A+2B गिव्स यू 1/3C एंड डी, तो ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगी मेरा पुत्र? बोलो। ए के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगी मेरा बच्चा? साई, जी सर। साई। यस सर, वो कुछ आ ही नहीं रहा था, हाँ, ब्लैंक हो गया था इसलिए काट दिया। अच्छा। जी ए के सर। रिस्पेक्ट में रेट क्या होगी इसमें? ए के रेस्पेक्ट में रेट, सर, माइनस डी बाई ए बाई डी टी इक्वल्स टू टू। नहीं नहीं, सुनो, बी के रिस्पेक्ट में होगी -dB/dt, हम्म। सी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? +dC/dt, हम्म। डी सर के वैसे रिस्पेक्ट भी तो जाएगी ना? है मेरा वो भी, रुको रुको रुको, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, बट जी। ये बराबर नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल। क्लियर? क्योंकि जितनी देर में ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, बी के क्या कर रहे हैं? दो रिएक्ट कर रहे हैं। जी। जितनी देर में ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, बी के कितने कर रहे हैं? दो कर रहे हैं। हम्म। तो बी के रेस्पेक्ट में रेट ए से क्या होगी? डबल होगी। जी सर। डबल होगी। तो बराबर करने यस। के लिए हमें बी को हाफ करना पड़ेगा।
यस सर। अब समझे हाफ क्यों किया? समझे। और सी के, तो सर ए को भी तो डबल कर सकते हैं ना उसके नहीं मेरा बाद। पुत्र, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, एक और डबल कर सकते हो, फिर सबको हिलाना अलग अलग पड़ेगा। अब सी को, अगर ए को डबल किया, सी को क्या करोगे? फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने जी सर। सिंपल कर दिया कि जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको तो डिवाइड में ले जाओ, जी सर। और जो डिवाइड में है उसको जी सर। मल्टीप्लाई में ले जाओ। ये आसान है कि मुश्किल है? आसान है सर। जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको तो डिवाइड में ले जाओ, यस सर। और जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। ये सबसे आसान तरीका है। जी सर। मुश्किल है मेरा पुत्र? नहीं सर। नहीं सर। तो 5 पॉइंट समझ आ गए? यस सर। कौन कौन से 5 पॉइंट मेरे को बताओ। सर एक तो कि ये जो डेफिनेशन। डेफिनेशन हो गया। दूसरा सर सेकंड, ये हो गया जो कॉन्सिक जो रेट रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन या चेंज इन जी, कॉन्सेंट्रेट। वो जो तीसरा, बेसिक वाला सेकंड है। रेट के बेस पे रिएक्शन हाँ। 3 टाइप की होती है, वेरी यस स्लो, सर। वेरी फास्ट और मॉडरेट। फिर रेट के हिसाब से इंस्टेंटेनियस भी होती है और और एवरेज एवरेज भी। होती और लास्ट पांचवा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई भी चीज जो नहीं समझ आई हो आपको। सर, रिप्रेजेंटेशन रेट ये वाला है ना, हाँ हाँ, ये जो हम लोग किए अभी। रिप्रेजेंट करते हैं ना एक एक, देखो रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या सिखाया, यस रिएक्टेंट सर। के रिस्पेक्ट में रेट नेगेटिव शो करते हैं, प्रोडक्ट जी के सर। रिस्पेक्ट में प्लस। यस सर। अब जितना नंबर जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में, और जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में। गॉट इट? जी सर। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं सर, समझ लो, क्लियर है। सर इसमें जल्दी नंबरिंग बात। कर दीजिए ना फिफ्थ वाला। ट्राई कर दिया फिफ्थ, ये रहा। अच्छा, यहाँ पर अलग। ये अलग सर हो क्या गया, साइड सॉरी, साइड में हो गया, ये अंदर हो गया, आगे ठीक है ना पीछे सर, हो कोई गया दिक्कत थोड़ा सा, सॉरी। ये नहीं। थोड़ा नहीं बेटा नहीं, मेरे को नो प्रॉब्लम। दिखता नहीं। क्लियर है? यस सर। चले आगे। यस। 6 पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मेरा पुत्र, इसमें कई फैक्टर्स आते हैं। ए आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट को समझने से पहले मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन is a process of breaking of old bonds and formation of new bonds। ठीक है? क्लियर? अब मेरा बच्चा इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लो ए बी और सी डी है, पुराने बॉन्ड टूट के ए सी बन जाए और बी डी बन जाए, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी मेरा पुत्र। जी सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से आपका कोई बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। सर रितेश है सर। रितेश। मान लो आप दोनों की दोस्ती अच्छी है। यस सर। मैं रितेश के कान में जाके एक बात बोलूं, रितेश साईं तेरे बारे में बहुत बुरा भला मेरे को ऐसा ऐसा कह रहा था। अब अगर रितेश और आपकी दोस्ती वीक है, तो रितेश कहेगा सर मेरे को तो पहले ही शक था, आपने प्रूव कर दिया। तो अगले दिन यस दीवार सर। आ जाएगी। जी ठीक सर। है? तो मेरे को थोड़ी सी चुगली करनी पड़ी आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए। मींस जी सर। आपका बॉन्ड वीक था और बहुत जल्दी टूट गया। जी सर।
पर अगर आपकी दोस्ती पक्की होगी तो रितेश कहे नहीं सर, हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, यस सर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरे को तोड़ तो मैं दूंगा, टीचर हूँ, दोस्ती तोड़ तो दूंगा, बट इट रिक्वायर, मेरे को एक चुगली से काम नहीं चलेगा, पांच छह चुगलियां करनी पड़ेंगी, मतलब इट रिक्वायर अ मोर एनर्जी टू ब्रेक दैट। गॉट जी इट? इज इट जी क्लियर? तो जब बॉन्ड जल्दी टूटा तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, या जब बॉन्ड धीरे टूटा तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? जी सर। जब बताओ। सर एक और बार बोले, क्या बोले सर? जब बॉन्ड वीक है तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, या जब बॉन्ड स्ट्रांग है तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? जब बॉन्ड वीक है तब रेट ऑफ, सॉरी, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नहीं बेटा, व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन कब होगी? जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे। जी सर। मान लो आपको एक थर्ड फ्रेंड है, जितेश, जस्ट फॉर एग्जांपल। जितेश यस ने सर। आपके कान भरे और आपका बॉन्ड टूट गया, तो आपका नया दोस्त जितेश बन गया। यस सर। तो वो तो केमिकल रिएक्शन है। बट अगर आपका बॉन्ड नहीं टूटा, यस रितेश सर। साई की ही दोस्ती बनी हुई है, जितेश आपका दोस्त नहीं बना, तो उस कंडीशन में आपकी दोस्ती स्ट्रांग थी, कोई रिएक्शन नहीं हुई। मींस जी सर। जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा, यस सर। और पुराना बॉन्ड स्ट्रांग है तो ही नहीं टूटेगा। सो इफ द बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांग, दे आर difficult to get break. Hence, rate of reaction is slow, and vice versa. क्या बात समझ आई? यस सर। अब सारी बात को पढ़ो। सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं। नहीं, चलो, समझ आना चाहिए आपको, समझ आया या नहीं आया? नहीं नहीं सर, समझता था, याद हो जाता वेरी गुड। चलें सेकंड पॉइंट के ऊपर। है। यस सर। सेकंड इज concentration of reactant। बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी आपको, कोलिजन थ्योरी।
जी। थोड़ी बहुत सुनी होगी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट ये नया मॉलिक्यूल, टॉपिक है ना सर? हाँ नहीं नहीं, टॉपिक तो पुराना ही चल रहा है, उसमें कोलिजन थ्योरी बाद में कर। थोड़ा सा टॉपिक शायद मेरा स्किप हो गया था, रह गया था पहले आपको करना, हाँ इसलिए सर। आपको नेट, तो इसको मैं थोड़ा स्लो हो गया। सो कोलिजन यस। थ्योरी क्या थी? कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं टू गेट द रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन यस। ऑफ रिएक्टेंट इसी बात पे है। मेरे को ये बताओ, आपके शहर में अगर 10 लाख कार है, यस। तब एक्सीडेंट ज्यादा होंगे या उतने बड़े सिटी में ही सिर्फ 2 लाख कार्स हैं, तब एक्सीडेंट ज्यादा होंगे? 10 क्योंकि लाख आप का सब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहेंगे करते हो सर। ना, ज्यादा नहीं नहीं सर, कहाँ करेंगे। ज्यादा करता हूँ। सो 10 लाख क्लियर। सो जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात समझ आई? समझ आई बेटा? यस सर। इसको हम इस ग्राफ से भी समझते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कर्व है मेरा पुत्र। ये कर्व इस तरह होता है मेरा बच्चा। यस। तो अगर यहां पे हम इतना टाइम लें, ये टाइम स्पान लिया शुरू में, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो वहां तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इतना हुआ, ज्यादा हुआ। अब जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ज्यादा है, तो रेट ज्यादा है। जी। जबकि इसी कर्व को मैं यहां पे लूं, इतने यस। टाइम, एक लगभग उतना ही टाइम लिया मैंने, जी। तो डेल्टा सी बहुत छोटा है, हाँ जी। टाइम उतना ही है, तो रेट क्या हो जाएगी? कम। तो आप क्या देख रहे हो, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा थी, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में बदल रही थी, मतलब रेट ज्यादा थी। और जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है, रेट कम हो रही है। जी। सो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यस। होगी उतनी रेट ज्यादा होगी। एग्री और नॉट? यस। जी। बना लो इसको। ये टॉपिक हमारा छूट गया था। यस।
जी सर, हो गया। हो गया मेरा बेटा। तीसरा यस। आता है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब आप मेरे को बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो। एक चीज बताओ, कारें उतनी ही है शहर में, बट कारों की स्पीड बढ़ जाए तो कोलिजन्स एक्सीडेंट ज्यादा होंगे या कम होंगे। सर क्या बोलते सर? टेम्परेचर। जो कारों की स्पीड बढ़ जाए आपकी सिटी में, कार्स की स्पीड जी। बढ़ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे, सेम यही है। विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी, हेंस जी। नंबर ऑफ collisions increases, which results in increase of rate of friction। समझ गया मेरा पुत्र। हाँ जी सर। एक जनरल क्राइटेरिया है, ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, एक ही बात है, राइज ऑफ टेम्परेचर, रेट इज बिकम्स 2 to 3 टाइम, 2 से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा। यस सर। इट इज नोन एज, ये बहुत खास बात है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है मेरा पुत्र। मीन्स के T+10/KT is 2 से 3। एग्रीड। एग्रीड। यस सर। यह एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन देता हूं, ए रिएक्शन हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 2.4 एट 298 केल्विन। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या। पहले ऊपर वाला लिखो, उसको समझो, फिर इसका जवाब देना। जी सर।
नोट हो गया बेटा? सर, हम्म। मेरे को जो 2 to 3 times। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत कुछ नहीं है सर, वही देख रहा था मतलब इसका आंसर। इसका मीनिंग ये है बेटे, बता दो, क्या जी बताओगे? सर। नहीं सर, कि बता। अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन से 398 केल्विन करेंगे, सॉरी 308 केल्विन करेंगे, 10 केल्विन बढ़ा है। अच्छा, मतलब 2.4 को आपने अगर इसमें इसकी कन्वर्ट। रेट आर हो गई तो ये जी टू सर। पॉइंट फोर आर हो जाएगी, 2.4 गुना हो जाएगी। The reaction has a temperature coefficient of 2.4। मतलब उतने गुना हो जाएगी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उतने गुना हो जाएगी। मतलब जो ये 10K है, 10 केल्विन है, वो 2.4 हो जाएगा। नहीं बेटा, हर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट 2.4 गुना हो जाएगी। तो सर, ये जो 298 से 308 क्या लिए, मतलब थ्री ये हंड्रेड एट टेन कैसे? केल्विन ही चेंज की है, क्योंकि आपका ये जो दिया हुआ था 298 केल्विन पे दिया हुआ था ना। हाँ। तो 298 से 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो 308 हो जाएगा। जी सर। तो अगर 298 पे रेट आर है हाँ। तो ये 2.4 आर नहीं हो जाएगी? अच्छा, अब समझो। नहीं समझ आई बेटे? समझ गए सर। चले नेक्स्ट फैक्टर पे। जी सर। तो फोर्थ फैक्टर आता है प्रेशर। अब मेरा बेटा गैसेस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाएगा, क्या होगा? ऑन इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन गैसियस मिक्सचर। क्या होता है कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक है मेरा बच्चा। जी लेट सर। इसमें मैं 6 मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ रिएक्टेंट के, 3 4 5 6। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वही मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर जाएंगे? बताओ। मॉलिक्यूल क्रॉस आ गए, पास आ गए। जी सर। डिक्रीज करेगा, सो चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या समझ आया? समझ आया मेरा पुत्र? हाँ जी। नोट करो। कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया?
यस सर, नोटेड। ठीक है। अच्छा, क्लास जी सर। बनावा रखने की 1.5 कंटिन्यू करूं? सर आपका क्लास खाली है क्या? हाँ, मेरा खाली है बेटे आज। कल आप बोलो। करते हैं सर, कल 2 आवर्स चलो। कर लेते हैं। चलो, नहीं, मैं कल 1 हाफ है कर लेते हैं, आज 1 हाफ मैं, क्योंकि आज फ्री हूँ। कल थोड़ा हेक्टिक है। बोलो, ये कंप्लीट कर दे मेरे को, ये कि आपको बिजी हो। ये सर बिजी, मैं क्या बिजी हूँगा सर, पढ़ूंगा बस बस। फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ लो। फिर ठीक कल है ना वन सर, एंड कोई। हाफ ही रखेंगे, ठीक है। अगला ठीक आता है है ना सर। सरफेस एरिया, क्योंकि ये कहानी चल रही है ना, फिर दोबारा से बुननी पड़ेगी मेरे को सारी। नहीं 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बताओ, सर वो कभी लास्ट टू मार्केट। लेक्चर का भी अभी तक वीडियो नहीं है। लास्ट 2-3 लेक्चर। तो मैम को बोलो एक बार बेटे, मैम मेरे को पास बोल नहीं दीजिए। रहते। अच्छा, मैम, आपके पास नहीं रहते सर? ना ना, मेरे पास रहता। ठीक है ना सर, मैम को चलो, बोल मैं दूंगा। क्लास के बाद बोलता हूँ, मैं क्लास के बाद। नहीं नहीं, या मैं भी बोल सरफेस दूंगा। एरिया। अच्छा, ये बताओ, जी सर। कभी मार्केट में जूस पीने गए हो? ऑनेस्टली नो सर। आप कभी भी पीने जाओ तो इस राहुल सर का एक क्वेश्चन याद रखना, कि वो जूस जी के गिलास को ठंडा करने के यस। लिए उसमें आइस के क्यूब्स डालता है या क्रस्ट आइस डालता है? क्रश डालता है वो, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस कम लेता है सर। नहीं, और दूसरा, तो स्पेस मेल्ट ज्यादा जल्दी लेके करते हैं क्यों? सर। हाँ, मम्मी घर पे मेल्ट। कोई स्वीट डिश बनाती है, जी सर। तो उसमें चीनी यस। दाने वाली डालती है या पाउडर वाली डालती है, पूछना मम्मा से। सर दाने वाली डालती है सर। नहीं, वो पाउडर डालते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, ये एक दाना है और ये जी इसके सर। 4 टुकड़े कर दिए, इसका सरफेस यस एरिया सर। बढ़ गया। ये जी जो सर। सरफेस में रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये इतना बढ़ चुका है। जी सर। तो मोर इज द सरफेस एरिया, जी सर। मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड? यस। आपने कभी सुना है हल जोतते हैं खेत के अंदर, वो क्यों जोतते हैं? सर मिट्टी के मतलब जो सॉइल रहता है उसके अंदर, मतलब जो एयर है वो पास हो, और मतलब उसमें पोर्स उसपे बन दो जाए। रीजन है। एक तो ये देखो, नॉर्मल जमीन ऐसी होती है, जी सर। जब वो हल जोत देते हैं तो जमीन इस तरह से बना देता है, कभी देखिए गांव में जाके। हाँ, खुरदुरी हो जाती है सर। पलट देते हैं मतलब ऊपर। मिट्टी को सर। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जी सर। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हवा पानी का कांटेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्लांट्स को एरी जमीन। गॉट इट और नॉट? यस सर। सो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। हेंस वी जनरली, मजेदार है ये, यस सर। प्रेफर reactant molecules in a powder form. क्लियर? यस। नोट कर लो। बस एक फैक्टर और रहता है।
हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। गुड एलिसा। इवनिंग। Yes, hello. एलिसा। या एलिसा, लेट्स ज्वाइन रूम 5। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। समझ आ गया। जी सर। सो नाउ लास्ट पॉइंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद एक और पॉइंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप ये बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन? क्या फर्क है दोनों में?
सर। हाँ बेटे। सर कुछ क्या? बोल रहे थे? हाँ, क्या डिफरेंस है थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में? देखो, थर्मल रिएक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? थर्मल रिएक्शन में बेसिकली हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं। ओके, हीट करेंगे तो, और फोटोकेमिकल में वी प्रोवाइड अ सनलाइट। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स साई का बर्थडे है, ठीक है, और साई ने अपनी क्लास में कैंडी डिस्ट्रीब्यूट्स करनी है। एक तरीका तो है साई हर स्टूडेंट के पास बेंच पे जाए और जितनी कैंडी देनी है उसको कैंडी दे। क्लियर? एक वो यहां से थ्रो आउट करे कैंडीज को, जिसको जितनी मिलती है उतनी मिल जाए। कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेटर है? सोच के बता। सर जा सबको जाके एक एक दे दूं सर? हाँ, वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जब आप फेंकोगे तो काफी टॉफियां तो पैरों में गिर जाएंगी, जो वेस्ट हो जाएंगी। तो थर्मल हीटिंग ऐसे ही है, इसमें बहुत सारी हीट बाहर निकल जाएगी, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मिल जाएगी, ऊपर तक पहुंचेगी नहीं। सो थर्मल रिएक्शन क्या होती है? लेस एफिशिएंट होती है। है मेरा बच्चा, समझ आई बात? साई, तो उसमें जो यस सर। लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? जी। जी सर। ठीक है। सो यस सर। थर्मल रिएक्शन के कंपैरेटिव फोटो और केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? मोर एफिशिएंट। समझ आ गया? समझ गया? यस सर। लिख लो। सो photochemical reactions are more efficient than the thermal reactions. यस सर। लिख लो, ये लिख लिया? नहीं सर, लिख लूँ? लिख लूँ?
समझाऊं? साइन नोट डाउन हो गया बेटे? जी सर। अब लास्ट आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप बताओ कैटलिस्ट क्या चेंज करता है? क्या चेंज करता है बेटे? क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट को या डिक्रीज करता है? तो सिग्निफिकेंट चेंज मतलब पॉसिबल चेंज केमिकल में। हाँ। सुनो, कैटलिस्ट कैन जनरली increase the rate of reaction by providing a alternate path of लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? सुनो, कैसे मेरा बच्चा? ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये एनर्जी, तो बिना कैटलिस्ट तो ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट। ठीक है मेरा बच्चा? ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, इसे हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? जी सर। जबकि कैटलिस्ट क्या करता है? एक रास्ता, छोटा रास्ता इफेक्ट देता है जिसमें पहाड़ की ऊंचाई कम हो। सो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सर, एक और बार बताइए ना। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक छोटा रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। उस पहाड़ को क्रॉस करना आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? इजी हो रहा है। हाँ ये जी सर। कुछ आप ऐसे समझ लो कि आपने पूछा राहुल सर से कि सर मैंने +2 में पास होना है, तो मैं आपको 2000 पेज की एक बुक दे दूं, बेटा इसको पढ़ोगे तो पास होगे। और एक आपको कोई टीचर 20 पेजेस के एक बुकलेट थमा दे कि बेटा ये पढ़ जा, तेरा काम भला हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, तो तेरे को कौन सा टीचर अच्छा लगेगा? राहुल सर या वो 20 पेजेस वाला? 20 वाला? नहीं नहीं, सच। सो वो कैटलिस्ट सर का है काम क्या सर करते हैं। ऐसा कुछ बुक सर? नहीं नहीं, कोई नहीं, तेरे को हिंट दे तो देता हूँ हर चैप्टर में, बेटा ये करना है। लास्ट में फिर बता दूंगा पेपर से पहले। जितने मैं नहीं नहीं हैंड सर। रिटन नोट्स भेज रहा हूँ ना, उससे बाहर कुछ नहीं आना। जी सर। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? हमें एक अलग रास्ता दे रहा है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
देखो इसको। सर इसको नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ, इसको नोट करो। Catalyst can provide a alternate path of lower activation energy. हाँ मैम। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ, ही कुछ बोल रहे थे बेटा। नहीं नहीं सर, वो मम्मी का फोन, एक सेकंड। अच्छा। मम्मी चिढ़ा मत। जी सर, वो। सारा समझ आ गया। मैंने ये जो यस। सारी शीट बनाई है, ये शीट भी आपके लिए सेव कर दी थी आज। मैंने कहा बार बार ना आपको लिखना पड़े। ये जो सारी यस। शीट है, ये आपके पास कलरफुल ऐसे की ऐसे आ गई है। ये जी एक पूरा का पूरा पैटर्न था। मैंने आज जान के 1.5 आवर लिया था, क्योंकि ये एक टास्क थी जो आपको पूरी होनी चाहिए। दूसरी टास्क हम जो है रेट लॉ से शुरू करेंगे, वो कल करेंगे। ठीक है। सर, कहाँ से शुरू करेंगे? रेट लो ना। रेट लॉ से बेटा। मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहां तक चेक करो, अभी 1-2 मिनट पड़े हैं। यू कैन चेक इट अगेन, कोई डाउट है तो। मैंने फिर चेक कर लिया ऊपर से नीचे, तो कैसे कोई नहीं। तो क्या क्या पड़ा है? डेफिनेशन। डेफिनेशन के जी बाद रेट सर। के बेस पे रिएक्शन 3 टाइप की। तीसरा रेट। यस। चौथा इंस्टेंटेनियस और एवरेज। फिर पांचवा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। और सिक्स आज की है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, फोटोकेमिकल, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट, सातों पार्ट समझ दिए हमने। जी सर। कोई दिक्कत मेरे बेटे को? नो सर। चलो, इसको कर लोगे सारे को। यस। ये शीट आपके पास आ गई होगी, मैम ने भेज देगी। अगर नहीं भेजी तो मैं फोन कर देता हूँ मैम को, ठीक है? नहीं वो सर, शीट आई नहीं है, दिखा। भेज देंगे मैम।
भेज देंगे, मैं मैम को बोल देता हूँ दोबारा। ओके। यस हेलो मैम, जी। सुष्मिता मैम। सर शायद नहीं है, अवेलेबल नहीं। चलो कोई नहीं, वो भेज देंगे, उनको मैं बोल दूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, नहीं आप भी मांग लेना, शीट आई हुई है आपकी। जी ठीक है। सर, नो प्रॉब्लम। यस। ओके बाय। बाय।